हाय गाइस, व्हाट्सअप। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ टू मैक लेजर, हाउ टू पोस्टिंग इन लेजर, जर्नल एंट्री से लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ ट्रांजैक्शन लिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लिया था, ये मेरा जर्नल एंट्री था, तो हमने इसका सबका इंडिविजुअली अकाउंट ओपन किया था। ठीक है, और इसे हमने लेजर में पोस्ट कर दिया था इन लास्ट क्लास में। ठीक, कुछ ट्रांजैक्शन थे, ये रही कुछ परचेज के, ये सब के हमने लेजर ओपन किया थे। उसके बाद फिर ये थे लेजर के बाद अब हम ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये मेन मुद्दे वाली बात है। ठीक है, ओके। ये हमारे थे लेजर, हमने लेजर लास्ट क्लास में प्रिपेयर किया था। ये था पहला कैश अकाउंट का। कैश अकाउंट में हमने देखा था ये कैरी डाउन वैल्यू आ गई थी, कैरी डाउन के बाद ये अगले साल के लिए ओपनिंग बन गई थी। ठीक है, फिर इसी के बाद कैपिटल था, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इस साइड, ये क्लोजिंग वैल्यू बची थी इस साइड। ठीक है, ओके। तो सबके मैं ओपनिंग पे मैं मार्क करते हुए जा रहा हूँ। ठीक, ओपनिंग ये है। फिर नेक्स्ट मेरा था परचेज, परचेज का बैलेंसिंग फिगर इस साइड आ गया था, कैरी डाउन वैल्यू। फिर इस कैरी डाउन को हमें क्या करना था, इस साइड ट्रांसफ़र करना था ओपनिंग के लिए। तो क्या लिखते, ट्रू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने, 29,500। इज इट क्लियर और नॉट, ये 29,500 निकल के आ गए मेरे ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन किया था, बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ये 10,000। रेंट का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड 5,000, ओपनिंग हो गया। फिर डिस्काउंट का ना तो ओपनिंग ना क्लोजिंग बचा ही नहीं था कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद हरी का ओपनिंग बैलेंस इस साइड बच गया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बनाया था मोहन का अकाउंट, तो मोहन में ओपनिंग बैलेंस ये आ गए थे, मोहन में ये ओपनिंग बैलेंस आ गए थे। ठीक, ओके। फिर सेल्स का अकाउंट देखा था, सेल्स का ओपनिंग बैलेंस ये रहा। फिर उसके बाद ये था फर्नीचर का फिर ओपनिंग बैलेंस 20,000। और अमन का बैलेंस ये। फिर उसके बाद मिस्टर सी का ओपनिंग बैलेंस इस साइड। और फिर लास्ट था मेरा सैलरी का अकाउंट में 8,000 आ गए थे। तो ये तो अब हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जर्नल से लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्या, कि हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, ओके। अब मैं लेजर ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में ये डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, जो जर्नल एंट्री का बेसिक फॉर्मेट है वही होता है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि डेबिट में आएगा कौन सा आइटम, कौन सा क्रेडिट में आएगा। तो इसके लिए सबसे इजी वे में मैंने एक चीज़ फाइंड किया है। क्या, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट है, तो हमने सबके ओपनिंग पे मार्क लगाया है। ठीक, तो जिसका ओपनिंग बैलेंस जिस साइड होगा उसको ट्रायल बैलेंस में उसी साइड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल क्या, कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में कैश अकाउंट लिख कर के आएगा। कैश कौन सा साइड में, डेबिट में कितना बैलेंसिंग था, 62,000। इज इट क्लियर है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल में क्या है देखो, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड, ये मेरा डेबिट साइड होता है, ये मेरा क्रेडिट साइड होता है। अगर इस साइड बैलेंसिंग फिगर बच रही है ओपनिंग बैलेंस की, तो इस साइड आ जाएगा। देखिए ओपनिंग बैलेंस किस साइड है इसकी, कैपिटल की 1,00,000 क्रेडिट साइड में, तो कैपिटल हम किस साइड लिखेंगे, 1,00,000। इज इट क्लियर, हाँ या ना। फिर नेक्स्ट है मेरा परचेज। परचेज में देखिएगा, परचेज का ओपनिंग बैलेंस इस साइड है, टू बैलेंस ब्रॉट ऑन डेबिट में 29,500, तो डेबिट में आ जाएगा 29,500। फिर इसके बाद मेरे पास है सेल्स अकाउंट का। देखिए सेल्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इस साइड है,
ठीक है। तो सेल्स लिख करके क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा 17,000। इज इट क्लियर, हाँ या ना? फिर सेल्स के बाद नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट। क्या है? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर का डेबिट ओपनिंग बैलेंस किस साइड? इस साइड, डेबिट साइड में है। तो फर्नीचर लिख करके हम यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर का है ओपनिंग बैलेंस 20,000। फर्नीचर के बाद है अमन। अमन के अकाउंट का बैलेंस बीडी किस साइड है? क्रेडिट साइड में। तो ये क्रेडिटर्स है हमारे लिए, कितना 5,000 है इसका बैलेंस। ठीक, उसके बाद अमन के बाद आते हैं मिस्टर सी। मिस्टर सी के अकाउंट का देख लीजिए ओपनिंग बैलेंस किस साइड है? इस साइड, डेबिट साइड में। तो ओपनिंग अमन हमारे लिए कौन है? क्या है? डेटर है। तो अमन में हम कितना डालें? 7,000 अमाउंट। उसके बाद फिर अमन के बाद हम नेक्स्ट बनाए थे सैलरी का अकाउंट। सैलरी में कैरी डाउन वैल्यू 8,000 आ रही है किस साइड? डेबिट साइड में। तो सैलरी में किस साइड लिख देंगे? डेबिट साइड में। कितने? 8,000। इज इट क्लियर है दोस्तों? ये बहुत आसान सा तरीका है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। देखिए बैंक में कौन सा साइड है? डेबिट वाला। तो बैंक लिख के डेबिट में। बैंक डेबिट में कितना आ जाएगा? 10,000। ओके, फिर मेरा आएगा नेक्स्ट कौन सा? रेंट का अकाउंट। देखिए रेंट में भी इसी साइड ज़्यादा है, ओपनिंग बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। तो रेंट में आ जाएगा मेरा क्या? 5,000। ओके, फिर नेक्स्ट है मेरा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट पे दो चीज़ें आती हैं। देखिए डिस्काउंट एक 500 का हमें मिला था, एक 500 का ये था। तो अब दोनों को दोनों साइड लिख दीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्काउंट का बैलेंसिंग फिगर नहीं है। 500 का आपको मिला था, 500 ने आपने दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हरी। हरी का देखिए, हरी से आपने परचेज़ किया था, इसका ब्रॉड डाउन वैल्यू क्रेडिटर है, इसकी वैल्यू इस साइड है। तो हरी लिख करके 19,000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इज इट क्लियर, हाँ या ना? फिर नेक्स्ट है मोहन। मोहन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, ये हमारे लिए डेटर है। तो मोहन है भाई कितने? 9,500 से। बड़े मज़े की बात क्या है कि हमने सारे ट्रांजैक्शन लिख लिए हैं। अब इसमें क्या है कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों टैली करेगा जब हम टोटल करेंगे तो, ठीक है। तो अब हम टोटल करने जा रहे हैं। टोटल करने के बाद देखते हैं क्या क्या आता है। ये हमेशा टैली करेगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। कैश में 62, कैपिटल में 1 लाख, परचेज 29,500, सेल्स 17,000, फर्नीचर 20,000, अमन 5, क्रेडिट में मिस्टर सी, डेबिट में 7,000, सैलरी डेबिट में 8,000, बैंक 10,000, डेबिट में रेंट 5,000, डिस्काउंट 500 दोनों डेबिट और क्रेडिट में। हरी 19,000 एंड मोहन 9,500। ये थे अभी तक के हमारे क्या ट्रायल बैलेंस के। हमने किसकी हेल्प से लिया है? लेजर अकाउंट से हमने पोस्ट कर दिया यहाँ पे। लेजर अकाउंट से हमने सारी चीज़ें लिख दी, ठीक। अब हम इसको टोटल करेंगे, ये हमारी टैली कर जाएंगे। देन आफ्टर हम टोटल कर लेंगे। देखिए इधर सेल में माइनर मिस्टेक हो गया था। सेल 27,000 था, ठीक है। 117,000 लिखा गया था, ठीक है। तो ये आ गया 1,51,500। ये भी आ गया 1,51,500, ठीक। 1,27,000 प्लस 19 48, अब प्लस ये तो हमने ऐड कर दिया 27, तो कितना हो गया 48, 1,51,500। ओके, एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, 1,51,500 आ गए। तो ये था हमने ट्रायल बैलेंस में आज हमने डिस्कस कर लिया। ट्रायल बैलेंस में हमने कैसे पोस्ट करनी है, ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जर्नल एंट्री कैसे बनाया। जर्नल एंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन। जर्नल एंट्री कैसे
जनरलाइज किया। फिर जर्नल एंट्री की हेल्प से आपने लेज़र बनाया, लेज़र की हेल्प से आप क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेंगे। उससे पहले पहले कुछ चीज़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर वीडियो के लिए, ठीक है। कॉमर्स अलाइंस कॉमर्स से रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक। और जैसा भी हो, जो भी हो, आपको जो डाउट है, जो भी डाउट है कॉमर्स से रिलेटेड, वो हो 11th स्टैंडर्ड से या फिर 12th स्टैंडर्ड या फिर ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स या फिर MBA या फिर CS CA ICWA, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको शेयर करता रहूँगा। ओके, बाय, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।